क्या होता है कि जब एक सुपर हीरो जिसकी वर्थ बिलियंस में होती है और दुनिया की जो बड़ी मीडिया कंपनीज है, मीडिया जायंट्स है, वो उसका कंट्रोल चाहते हैं। और ये जो हमारी केस स्टडी है खाली एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है इन ओनरशिप, लाइसेंसिंग, नेगोशिएशन एंड ऑडियंस पावर। सो लेट्स डाइव इनटू द वेब ऑफ डील्स, ड्रामा एंड डिसीजंस, और आप क्या सीख सकते हैं एज अ क्रिएटर, एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज अ मीडिया स्टूडेंट फ्रॉम दिस केस स्टडी। सबसे पहले हम जानेंगे सोनी के बारे में। सोनी एक जापानीज मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट कंपनी है जो कि 1946 में फॉर्म हुई थी और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक, गेमिंग और फिल्म्स की वजह से मशहूर है। सोनी जो है ये ओन करती है सोनी पिक्चर्स जो कि हॉलीवुड स्टूडियो है, साथ कोलंबिया पिक्चर्स को भी ओन करती है। सोनी प्ले स्टेशन को भी ओन करती है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग कंसोल प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा सोनी के पास एक बहुत बड़ी मैसिव डिवीजन है म्यूजिक की जिसको सोनी म्यूजिक कहा जाता है। उसके अलावा सोनी इनसोम्निया गेम्स को भी ओन करता है। ऐसी कंपनीज को उसने एक्वायर किया था 2019 में जो स्पाइडरमैन की गेम्स बनाता है और पब्लिश करता है। इन शॉर्ट, सोनी जो है ये खाली एक टेक कंपनी नहीं है, ये एक फुल फ्लेज मीडिया एंटरटेनमेंट एम्पायर है। और सोनी का रेवेन्यू 2024 में $90 बिलियन था। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जापानीज कंपनी जो एक ग्लोबल ब्रांड है वो कितनी बड़ी, उससे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा टेक के अंदर भी और एंटरटेनमेंट के अंदर भी। अब स्पाइडरमैन क्या है और स्पाइडरमैन की क्या अहमियत है? देखिए, स्पाइडरमैन खाली एक कैरेक्टर नहीं है, स्पाइडरमैन एक ग्लोबल ब्रांड है। स्पाइडरमैन सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया था 1962 में और उसके बाद से ही हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सुपर हीरोज अक्रॉस द ग्लोब। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मार्वल जिन्होंने स्पाइडरमैन को क्रिएट किया, दे एक्चुअली डू नॉट ओन द मूवी राइट्स टू स्पाइडरमैन। हुआ ये था कि 1990s के अंदर, इनफैक्ट लेट 90s के अंदर, मार्वल वाज अबाउट टू गो बैंकरप्ट और कुछ लोग कहते हैं कि वो बैंकरप्ट हो गया था, उनको दिवालिया हो गया था। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने को पांव वापस खड़े करने के लिए मार्वल ने अपनी कुछ आईपी भेजी, यानी कि उन्होंने अपनी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचे, कुछ कैरेक्टर्स और कुछ चीजें बेची, जिसमें सोनी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली और उन्होंने स्पाइडरमैन के राइट्स एक्वायर कर लिए फॉर जस्ट $7 मिलियन। सो सोनी ने देखा कि स्पाइडरमैन इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, इसकी अच्छी खासी हिस्ट्री है, लोग उसको पसंद करते हैं, हिस्ट्री में इस पे बहुत काम हो चुका, तो सोनी ने कहा हम इस कैरेक्टर को एक्वायर कर लेते हैं। $7 मिलियन की रकम देकर सोनी ने मार्वल से स्पाइडरमैन के राइट्स ले लिए फॉर इट्स फिल्म्स। उसके बाद क्या हुआ कि अर्ली 2000s के अंदर सोनी स्ट्रक गोल्ड विद स्पाइडरमैन। उन्होंने स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी लॉन्च की विद सैम रेमी एज द डायरेक्टर। उन्होंने 3 स्पाइडरमैन की मूवीज बनाई, स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 एंड स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 1 2002 में आई, स्पाइडरमैन 2 2004 में आई और स्पाइडरमैन 3 2007 में आई। ये जो 3 फिल्म है, इनका कंबाइंड रेवेन्यू जो था बॉक्स ऑफिस में वो तकरीबन $2.4 बिलियन से ज्यादा था। और इसका मतलब ये है कि एक फिल्म की एवरेज थी $800 मिलियन। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि सोनी, जिसने वो कैरेक्टर के राइट्स मूवी के लिए $7 मिलियन में लिए, उनको कितना मल्टीप्लायर, कितना मल्टीपल X टाइम्स अमाउंट प्रॉफिट हुआ। सो जस्ट इमेजिन कि उन्होंने जो गेम खेली थी, जो उनका एक विजन था, वो कितना उनके लिए वर्क किया और कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने इतनी ह्यूज रकम जो है वो कमा ली। सो इस डील के मुताबिक सोनी हैड द लाइसेंस फॉर स्पाइडरमैन मूवीज एज लॉन्ग एज कि वो कुछ अरसे बाद स्पाइडरमैन की फिल्में बनाते रहे। इसीलिए सोनी ने बैक टू बैक स्पाइडरमैन की फिल्म्स बनाई इन दिस हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया अभी। मीनवाइल क्या हुआ कि पैरेलल मार्वल अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गए, उनके बाकी जो कैरेक्टर्स पॉपुलर होना शुरू हो गए और मार्वल में साथ ही साथ MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आगाज कर लिया। सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो मार्वल ने लॉन्च किया तो उन्होंने आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ मूवीज बनाई, उनको लॉन्च किया, जैसे कि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और बाद में जाके एवेंजर्स। बट उनकी इन मूवीज में एक चीज मिसिंग थी, देयर मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो जिसका नाम था स्पाइडरमैन। और मार्वल ने काफी फिल्म्स बनाई लेकिन उनको अंदाजा हो गया था कि स्पाइडरमैन के बगैर उनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिलने लगी। यहाँ तक कि जो फैंस थे वो डिमांड कर रहे थे कि MCU मूवीज के अंदर, जैसे कि एवेंजर्स हैं, उसके अंदर स्पाइडरमैन का कैरेक्टर लाजमी हो। 2015 में क्या हुआ था कि सोनी और मार्वल ने बैठ के नेगोशिएट किया, बातचीत की एंड दे फाइनली स्ट्रक अ डील टू शेयर स्पाइडरमैन। फैंस जो थे वर्ल्ड वाइड वो बहुत एक्साइटेड हो गए, खुशी से पागल हो गए, वो देखना चाहते थे स्पाइडरमैन को एक एवेंजर की मूवी के अंदर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स के अंदर देखना चाहते थे इसको। सो इसके बाद क्या हुआ कि स्पाइडरमैन स्टारिंग टॉम हॉलैंड started to appear in multiple MCU movies जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स और वगैरह वगैरह। लेकिन एक्सक्लूसिव स्पाइडरमैन बनाने के राइट्स फिर भी सोनी के पास थे, लेकिन इसमें मार्वल से वो क्रिएटिव इनपुट जरूर लेंगे। सो दिस वाज पार्ट ऑफ द डील। लेकिन ये जो कोलैबोरेशन है बिटवीन मार्वल एंड सोनी ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकी। सिर्फ 4 साल के बाद 2019 में जो डील थी वो खत्म हो गई थी। फैंस जो थे वो डेवास्टेटेड हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे। यहाँ तक कि फैंस ने, ऑडियंस ने ऑनलाइन एक हैशटैग ट्रेंड स्टार्ट किया सेव स्पाइडरमैन के नाम से, जिसने वर्ल्ड वाइड अटेंशन गेन की। यहाँ तक कि सोनी और मार्वल तक की चीज पहुंच गई, उनके भी कान खड़े हो गए एंड दे वांटेड टू गो इनटू अ डील अगेन, नेगोशिएट, रीनेगोशिएट अगेन, क्योंकि फैंस वांटेड इट, द ऑडियंस वांटेड इट। और आपको पता है कि मीडिया के अंदर द ऑडियंस इज द कंज्यूमर, इट्स द बायर। इफ द ऑडियंस
want something, the companies have to do it. So eventually क्या हुआ, जब इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, सोशल मीडिया का दौर है, वेब 2.0 का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, जब इन तक की बात पहुंच गई, सो डील रीइंस्टेट होगी एंड एवरीवन वाज बैक इन द गेम। इसके साथ मैं आपको ये बताना चलूं कि स्पाइडरमैन जो है एज अ कैरेक्टर उसके बहुत ज़्यादा गेम्स भी बनती हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं, जो मैं क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। देखिए, सोनी डिड नॉट ओनली विन एट द बॉक्स ऑफिस विद स्पाइडरमैन मूवीज, बट दे ऑल्सो वन एट द कंसोल वॉर, दे ऑल्सो वन इन द गेमिंग इंडस्ट्री थ्रू द स्पाइडरमैन कैरेक्टर एंड थ्रू स्पाइडरमैन गेम्स। यहाँ भी उनका जैकपॉट लग गया था। I'm sure. Miles, this is crazy. We call it a symbiote. And it chose you. स्पाइडरमैन 2018 में PS4 एक्सक्लूसिव गेम थी जिसके पास 33+ मिलियन कॉपीज बिकी थी। स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स 2020 में अगेन ऑन प्लेस्टेशन। स्पाइडरमैन 2 जो अब तक की लेटेस्ट गेम है 2023 में आई थे, इट वाज द फास्टेस्ट सेलिंग प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव एवर, जो कि PS5 में उसने बहुत ज़्यादा सेल की। यहाँ पर अभी आपको एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए, स्पाइडरमैन के जो गेम के राइट्स है ना, दे आर ओन्ड बाय मार्वल एंटरटेनमेंट, बट बिकॉज गेम्स जो है स्पाइडरमैन की, वो एक कंपनी इनसोम्निया गेम्स वो बनाती थी, जिसको सोनी ने 2019 में एक्वायर कर लिया। ये उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मूव थी कि जो पब्लिशर, जो गेम डेवलपर स्पाइडरमैन बना रही है, उसको सोनी ने एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से सोनी नाउ ओन्स द पब्लिशिंग राइट्स टू द स्पाइडरमैन गेम्स। आप बात समझ रहे हैं, डायरेक्टली सोनी ने गेम नहीं बनाई, लेकिन जो कंपनी वो गेम बनाती थी, सोनी ने उसको खरीद लिया, और इन रिटर्न क्या हुआ, उन्होंने स्पाइडरमैन की गेम्स का कंट्रोल ले लिया, उसकी पब्लिशिंग राइट्स का कंट्रोल ले लिया, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा स्पाइडरमैन की गेम जब भी आती है ना कंसोल पे, सो इट एक्सक्लूसिवली कम्स ऑन द प्लेस्टेशन कंसोल, PlayStation 4, PlayStation 5, और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे आती है। लेकिन कंसोल में Xbox पर ही नहीं आती है, क्योंकि सोनी के पास पब्लिशिंग राइट्स हैं, तो वो कंसोल में हमेशा प्लेस्टेशन के ऊपर ही स्पाइडरमैन लॉन्च करते हैं। कहते हैं चलो माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को दे दो, पीसी पे लोग स्पाइडरमैन खेल लें, बट कंसोल पे हमारा कंट्रोल है, एंड वी वांट प्लेस्टेशन टू सेल लाइक क्रेजी। और स्पाइडरमैन इज वन ऑफ द गेम्स जिसकी वजह से जो प्लेस्टेशन है, इट सेल्स लाइक हॉट केक्स। और जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई नया बंदा प्लेस्टेशन लेता है, चाहे वो 4 या 5 है, उसका तो स्पाइडरमैन लाजमी लेता है, बिकॉज दैट्स अ प्लेस्टेशन कंसोल एक्सक्लूसिव गेम। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कैन पोटेंशियली गेट स्पाइडरमैन राइट्स फॉर देयर Xbox कंसोल, लेकिन उनको मार्वल एंटरटेनमेंट से नेगोशिएट करना होगा, और साथ में सोनी को भी टेबल पर लाना होगा। लेकिन आई रियली डोंट थिंक माइक्रोसॉफ्ट इस पोजीशन में है, या वो चाहते हैं कि वो Xbox के ऊपर एक्सक्लूसिवली या Xbox के ऊपर स्पाइडरमैन लाए। इट इज कमिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सो दे आर फाइन विद इट। अब स्पाइडरमैन जैसी गेम्स ने प्लेस्टेशन को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, और इसने सोनी के इकोसिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन किया, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो है दे चूज प्लेस्टेशन बाय सोनी ओवर माइक्रोसॉफ्ट Xbox। अब स्पाइडरमैन जो है एज अ कैरेक्टर, इसकी एक बड़ी यूनिक पोजीशनिंग है। ये सोनी के पास भी इसके राइट्स हैं और मार्वल के पास भी इसके राइट्स हैं। देखिए, सोनी जो है स्पाइडरमैन को एज अ ब्रांड लेकर चल रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहा है। वो उन्होंने अपना स्पाइडर वर्स बिल्ड किया, इसके अंदर वेनम भी है, और डिफरेंट मूवीज भी वो लॉन्च कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स साथ साथ ला रहे हैं। सो दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन स्पाइडरमैन, दे रियली कैशिंग इन ऑन स्पाइडरमैन। सो हम इस पूरी कहानी से, स्पाइडरमैन की केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले द पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लाइसेंसिंग। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि आपका कोई भी क्रिएटिव कंटेंट है, आपका कोई आइडिया, आपका कोई स्क्रिप्ट है, आपका कोई सॉन्ग है, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट है, आर्ट वर्क है, उसके आप राइट्स गेन कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 3 किस्म की होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स की बात करते हैं। इनकी डिटेल मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू आप वंडर्स कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग क्रिएटेड बाय योर ब्रेन, बाय योर इंटेलेक्ट। सो सोनी ने क्या किया कि मार्वल के आईपी को यूज करके जो स्पाइडरमैन बनाया, $7 मिलियन में बाय आउट किया उसको, और इन रिटर्न वो बिलियंस कमा रहे हैं। आज तक वो कमा रहे हैं, मर्चेंडाइज से कमा रहे हैं, मूवी से कमा रहे हैं, गेम से कमा रहे हैं। सो आपने देखा कि आईपी की कितनी ज्यादा पावर है। अब मार्वल जिन्होंने कैरेक्टर बनाया है, जिन्होंने अपने हाथ से, अपने दिमाग से कैरेक्टर बनाया है, they can use the character in their movies or in their universe. So whenever they want to, they have to get the rights from Sony, यानी कि उनको अपनी चीज के राइट्स एक और कंपनी से लेने पड़ते हैं। So this is the power of intellectual property and licensing. दूसरा जो लेसन है वो है collaboration over competition. देखिए, मार्वल और सोनी दोनों ने वैल्यू गेन की है जब उन्होंने साथ काम किया है। मार्वल ने सोनी की स्पाइडरमैन की बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू को भी बूस्ट किया, मार्वल ने सोनी के गेम के डोमेन को भी बूस्ट किया, और इन रिटर्न सोनी ने ऑब्वियसली मार्वल को बहुत ज़्यादा फायदा दिया जब उन्हें स्पाइडरमैन को एवेंजर्स जैसी सीरीज के अंदर और MCU के अंदर उन्होंने अलाउ किया कि यूज कर सके। सो जब बिजनेस की आप बात करते हैं तो आपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म करनी है। कभी कभी आपको अपने राइवल के साथ काम करना पड़ जाता है, लेकिन इन द एंड आपको दोनों को विन विन सिचुएशन होती है, दोनों को फायदा होता है। सो यू हैव टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस इन बिजनेसेस। तीसरा जो लेसन है वो है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑडियंस और ऑफ द कस्टमर। देखिए, मीडिया के डोमेन के अंदर
the audience is the customer, the audience is the buyer. Fans are not just viewers, they are actually the purchasers of your product. They pay for your product, चाहे आपका मूवी है, चाहे टिकट है, चाहे सब्सक्रिप्शन है, चाहे कोई वीडियो गेम है. सो अगर आप कोई बिजनेस बना रहे हैं या कोई ब्रांड बना रहे हैं, सो ऑलवेज लिसन टू द कम्युनिटी, always listen to your customers and your audience, because they are the people who will ultimately buy your service or your product. उसके बाद चौथा लेसन हम सीख सकते हैं वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन. देखिए, इंटीग्रेशन बिजनेस के अंदर ये होता है कि आपका बिजनेस किस तरह एक्सपैंड करता है. वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दो किस्म की इंटीग्रेशन होती हैं. वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में एक्सपैंड करते हैं. इन दिस सिनेरियो इन केस स्टडी सोनी की हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की एग्जांपल लेंगे. सोनी ने फिल्म्स, गेम्स और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्पाइडरमैन को यूज किया और एक ग्लोबल ब्रांड बनाया और टोटल कंट्रोल हासिल किया, और उनका रेवेन्यू जो है, उनकी जो रिकग्निशन और आइडेंटिटी है, वो आपके सामने है. कितनी उसको वैल्यू मिली है और क्या परसेप्शन भी लोगों के सामने बन चुकी है. एक आइकॉनिक ग्लोबल ब्रांड सोनी और स्पाइडरमैन दोनों बन चुके हैं. सो आजकल के जद्दी तेज दौर के अंदर आपके पास रिजिड मॉडल्स जो हैं वो नहीं वर्क करते हैं. आपको इनोवेशन लानी होती है. यू हैव टू हैव एजाइल मॉडल्स एंड यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जैसे कि हमने इस केस स्टडी में डिस्कस किया है. सो स्पाइडरमैन, सोनी और मार्वल की स्टोरी हमें सिखाता है अबाउट आईपी, लाइसेंसिंग, पार्टनरशिप, द पावर ऑफ कम्युनिटी. अगर आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, सो आप इस मल्टी बिलियन डॉलर बैटल से बहुत कुछ सीख सकते हैं. और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको स्पाइडरमैन का कौन सा वर्जन पसंद है, और ये भी जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आप स्पाइडरमैन की मूवीज देखते हैं या क्या आप स्पाइडरमैन की गेम्स खेलते हैं और क्यों.